नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान ने इस इंडिपेंडेंस डे 13 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे अपना वो सेलिब्रेट कर रहे थे। 14 अगस्त आज है। तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी मिलिट्री के लिहाज से। जिस तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री इस बार जो रीसेंट स्ट्राइक हुआ था भारत के साथ, जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इस तरीके से एक्सपोज हुई थी, उसके बाद उन्होंने बड़ा चेंज अपनी मिलिट्री में किया है और उन्होंने अपना न्यू रॉकेट फोर्स अनाउंस किया है। ये रॉकेट फोर्स बेसिकली एक सेंट्रलाइज सिस्टम कमांड होता है। मैं आपको अभी पूरा जब वीडियो में आगे हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो एक सेंट्रलाइज कमांड होता है जो बड़े रॉकेट और मिसाइल्स के आर्सनल्स हैं उनके लिए। तो एकदम चाइना की तर्ज पर, जैसे चाइना का PLARF रॉकेट फोर्स कमांड है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान ने अपना रॉकेट फोर्स कमांड अनाउंस किया है जिसका नाम ARFC रखा गया है। अब ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और पाकिस्तानी आर्मी तो इतना ज़्यादा गुमान में, उनका मानना है कि ये पूरा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट लेकर के आएगा पूरे इस सब कॉन्टिनेंट में, और कहीं ना कहीं वो पावर का शिफ्ट जो है वो इस ARFC से हो गया है और अब हम इंडिया की डीप डाउन टेरिटरी को टारगेट कर सकते हैं। उनका तो ये भी मानना है कि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो इसको रोक ही नहीं पाएंगे अब हमारे इस कमांड की वजह से, सेंट्रलाइज कमांड की वजह से। तो पूरा डिटेल में इस पूरे चीज़ को समझते हैं, कैसे काम करता है, क्या है और इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो। क्या सिर्फ एक हाइप बनाया जा रहा है या सच में ये कुछ कारगर कर सकता है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप UPSC CSC 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अनअकैडमी ने अपने बिगेस्ट एवर डिस्काउंट दिया है और सबसे लोएस्ट प्राइस कर दिया है इसको। जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है UPSC CSC का, वो सिर्फ 17,999 के प्राइस पर आपको मिलेगा। प्लस इसमें 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके साथ ध्यान दीजिएगा कि ये प्राइस दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। इसी बार हमने इस प्राइस को सबसे ज़्यादा लो किया है। इसको आप अवेल कर लीजिए। प्लस अगर आप 2 साल से या उसके ज़्यादा के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, तो आपके लिए जो फ्री जो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा। अनअकैडमी के टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे जो एजुकेटर्स हैं वो आपको इन बैचेस के अंदर पढ़ा रहे होंगे। तो ये ऑफर आज इसका लास्ट दिन है, यानी 14 अगस्त है, आज इसका लास्ट दिन है। आज ही इसको अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। देखिए, पाकिस्तान ने लॉन्च किया है 13 अगस्त को, उनका 78th इंडिपेंडेंस डे था। शहबाज शरीफ ने पूरा अपना भाषण दिया और उसमें उन्होंने बात करी आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की, जो कि हमारे लिए थोड़ा डिस्कशन का मुद्दा बन गया। बाकी तो वो इररिलेवेंट सा कंट्री है, उसके लिए क्या ही बात करेंगे। लेकिन आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड जो है वो थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली करेगा क्या है, ये क्या चीज़ लेके आ गए हैं। तो जैसा हमने चाइना के टाइम पर देखा है कि चाइनाज पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स है, बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड कमांड है ये, जिसमें सारा चाइना का आर्सनल मिसाइल और रॉकेट का रहता है। ठीक वैसा ही पाकिस्तान ने यहाँ पर बनाया। अब ये कोई बहुत कह तो रहा है ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, ये फोर्स कमांड हमने खुद डेवलप किया है, हालांकि बिल्कुल चाइना का इन्होंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। लेकिन अगर आप देखो कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसको अनाउंस किया जा रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए इसको आप बहुत हाइप मान के मत चलिए, क्योंकि पाकिस्तान को इस बार सच में जिस तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री एक्सपोज हुई, उनको रियलिटी चेक मिला कि उनकी आर्मी बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्म कर रही है और इतने अच्छे, मतलब चाइना से सारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ लेके, US से डिफेंस कैपेबिलिटीज़ लेकर के, लेकिन उसको यूज़ नहीं कर पाए, उससे कुछ मतलब सिग्निफिकेंट कर ही नहीं पाए। इसके बाद उनको बहुत बड़ा ये रियलिटी चेक मिलने के बाद ये अनाउंसमेंट आया है, तो इसका कुछ मतलब ज़रूर है। तो मई में जो स्ट्राइक हुई थी भारत के साथ, जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसकी देन है कि पाकिस्तान की आर्मी में बड़ा चेंज हुआ है। अब एक्चुअल में क्या है कि ARFC जो है, इसमें जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये क्या करेगा, जितने भी मिसाइल्स हैं रॉकेट सिस्टम से, उसको इंटीग्रेट करेगा। मतलब ये बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, इन सबको एक यूनिफाइड कमांड के अंडर में लेके आ पाएगा। और मानना है पाकिस्तान का कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर ये साबित होने वाला है। अब देखिए क्या होता है कि जब एक यूनिफाइड कमांड के अंदर आप आते हैं, इससे फ़ायदा क्या है यूनिफाइड कमांड के अंदर आने से, कि आपकी प्रिसीजन बढ़ जाती है। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार में मतलब इसको चर्चा करें अगर, तो देखो जो ये हमारा ARFC है, आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड, बेसिकली क्या है कि ये सारी मिसाइल्स को एक यूनिफाइड कमांड के अंदर पे ले आ पाएगा और इससे क्या होगा, इस यूनिफाइड कमांड से आपका प्रिसीजन बहुत बढ़ जाएगा। जैसे पिछली बार जो अटैक हमने देखा, जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर किया, उस अटैक में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इन्होंने मिसाइल्स तो खूब एम की, इन्होंने मिसाइल्स तो खूब अच्छी इस्तेमाल की। उसमें इन्होंने बाबर क्रूज मिसाइल है पाकिस्तान की, और इसमें उन्होंने बाबर क्रूज मिसाइल के अलावा शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल्स तक भी इन्होंने सीरीज़ जो है मतलब यूज़ किया। और ये शाहीन बैलिस्टिक सीरीज़, बाबर सीरीज़, ये सब अच्छी मिसाइल्स हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको यूज़ करने के बावजूद ये कोई सिग्निफिकेंट लॉस भारत का नहीं कर पाए, और ये उनके लिए बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। और उसका कारण है क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि इनका जब
जो आर्सनल है पाकिस्तान के मिसाइल का, बहुत बड़ा आर्सनल है, और क्लेम तो ये करते हैं कि ये 2700-3000 किलोमीटर तक का इनके पास रेंज है, और स्टार्टिंग फ्रॉम 250 किलोमीटर और 2700 किलोमीटर तक का रेंज है, बहुत बड़ा रेंज माना जाता है। तो वो रेंज है, लेकिन उस रेंज को मैनेज कैसे करोगे आप? इतनी सारी मिसाइल्स और रॉकेट सिस्टम्स हैं, उसको आप मैनेज कैसे करोगे? ऐसा आप समझ लीजिए कि आप एक अकेले इंसान हैं और आपके पास ऐसी 50 बंदूकें हैं, और 50 बंदूक जो है वो आप अपने कंधे पे लेके दौड़ रहे हैं बस, और आपके पास कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं जिससे 50 बंदूक को आप इफेक्टिवली यूज़ कर पाओ। तो अगर सामने से जो आर्मी आ रही है उसमें तो आप एक ही बंदूक यूज़ करोगे ना, बाकी 49 रखी की रखी रह जाएंगे, उनको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनका होने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो समझ लो ऐसा ही कुछ काम यूनिफाइड कमांड का होता है कि आप अपने सारे रिसोर्सेस को इफेक्टिवली यूज़ कर पाते हो एक यूनिफाइड कमांड के अंदर में। तो बस वही पाकिस्तान ने डेवलप किया है, और उनका मानना है कि ये इनको बहुत बड़ा टैक्टिकल जो गोल है वो करेगा। और अब भारत के जो एयरफील्ड्स हैं, भारत के जो कमांड सेंटर्स हैं, भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो सब कुछ जो है वो पाकिस्तान की जद में आ चुका है, वो सब कुछ पाकिस्तान की रेंज में आ चुका है। अभी जो आर्मी ARFC है, एक्चुअल में जो ARFC है इसका जो कोर बनेगा वो दो चीज़ बनेगा। एक तो फतेह 4 जो मतलब क्रूज़ मिसाइल्स हैं 750 किलोमीटर जिनकी रेंज है, वो फतेह 4 क्रूज़ मिसाइल्स इनकी कोर बनेंगी, और दूसरा MLRS यानी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम इनका कोर बनेगा। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम वो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, जिसमें एक साथ कई सारे रॉकेट्स फायर होते हैं, आपने देखा भी होगा, और रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में इसका इस्तेमाल पाकिस्तान करना भी चाह रहा था। तो वो MLRS और फतेह 4 मिसाइल्स इस पूरे कमांड की कोर बनेंगी, मतलब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा अगले टेरिटरी को स्ट्राइक करने के लिए, और भारत मतलब संभवतः भारत होगा ये। अब इसको देखते हुए, पाकिस्तान की आर्मी में बड़े चेंज को देखते हुए भारत को क्या स्टेप लेना चाहिए, एक्सपर्ट्स का, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है। अब ये जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, आप मुझे मत बोलने लगना ये डिफेंस एक्सपर्ट्स की कही हुई बात है। डिफेंस एक्सपर्ट्स वो जो आर्मी रिटायर्ड लोग हैं, जनरल लेवल के जो लोग हैं, उन्होंने अपना बताया कि देखो भारत को इसमें कुछ बहुत बड़ा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, भारत के पास ऑलरेडी सब कुछ है। भारत सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों पर काम करना शुरू कर दे। सबसे पहले अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जो हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट कुशा के तहत। अब ये प्रोजेक्ट कुशा के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो उसको ज़रूर सुनिएगा। प्रोजेक्ट कुशा बेसिकली हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रोजेक्ट है, जहाँ पर हम ये जो कई सारी मिसाइल्स, इंटरसेप्टर मिसाइल्स बना रहे हैं, जिसकी रेंज जो है इट इज़ रेंजिंग बिटवीन 150 to 300 किलोमीटर। तो छोटे छोटे इस रेंज की, मतलब जो S-400 की रेंज है, S-400 लॉन्ग रेंज है, और जो मीडियम रेंज है, उसके बीच का जो गैप है उसको हम फिलअप कर रहे हैं प्रोजेक्ट कुशा की बनी हुई इंटरसेप्टर मिसाइल्स के थ्रू, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम पर हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए, इसको डेवलप्ड करना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि हमें अपने ब्रह्मोस और उसके साथ साथ निर्भय जो क्रूज मिसाइल्स हैं उसको डेवलप करना चाहिए, बल्कि उसकी जो पोजीशंस हैं उसको फॉरवर्ड पोजीशंस पर लेके आना चाहिए, जिससे एक थोड़ा ज़्यादा डोमिनेशन बना रहेगा। और थर्ड चीज़ है कि अब क्योंकि इनका ARFC डेवलप्ड हो चुका है, तो उस ARFC की डिप्लॉयमेंट्स को मेज़र करना बहुत ज़रूरी है, उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी। तो हमें अपने सेटेलाइट सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल जो है और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, साइबर कैपेबिलिटीज़ को, साइबर ऑपरेशंस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ताकि हम उनके डिप्लॉयमेंट्स के ऊपर एटलीस्ट नज़र रख पाए। तो ये चेंजेस कुछ हैं जो भारत को यहाँ पर करने चाहिए। बाकी भारत तो वैसे भी हमेशा पाकिस्तान को रेलते हुए आया है और हमेशा रेलता रहेगा। अब अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो एक QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इस QR कोड को स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।